वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज की प्रेरणा को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही यशस्विता के साथ आप पूरे टीकमगढ़ को योग से, अध्यात्म से आप प्लावित कर रहे हैं, आप सभी साधकों को, आप सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से। मंचस्थ हमारे बहुत ही विनम्र और जिन्होंने हजारों लोगों को मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी अपने प्रशासनिक सेवाओं में, और अब जो योग आयोग के विशेष उत्तरदायित्व से अलंकृत हैं, पूरे मध्य प्रदेश को योग आयोग के माध्यम से योगियों का यह राज्य बने, निरोगियों का राज्य बने, ऐसे संकल्प साथ हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा जो संरक्षक हैं पूरे परिवार के पतंजलि के, तथा उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाती हुई ऐसे सौभाग्य से जो है युक्त हैं डॉक्टर आदरणीय पुष्पांजलि जी, हमारे आदरणीय जो निरंतर अभी, क्योंकि पतंजलि योग समिति का मार्गदर्शन पूरे राज्य के लिए, और इसी प्रकार से आदरणीय कर्ण जी जो भारत स्वाभिमान का उत्तरदायित्व संभालते हैं राज्य स्तर का, समादरणीय हमारे मुन्नीलाल जी जो इस टीकम की धरती में ही अपनी विशेष रूप से यहाँ का उत्तरदायित्व और पूरे राज्य में किसान सेवा समिति का मार्गदर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, और अनिल जी युवा भारत मध्य प्रदेश का जो उत्तरदायित्व निभाते हैं, और हमारे आदरणीय समारी जी जो सह प्रभारी के रूप में बहुत उत्तम सेवा देते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। सभी हमारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी और पांचों छयों संगठन को जो यशस्विता के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि सबके नाम परिचय हो गए हैं, नाम लेने में विलम्ब होगा, तो अपनी बात भी मैं थोड़ा कह देता हूँ। हमारी यहाँ पर श्रद्धामयी बहनें बैठी हैं, एक तो आदरणीय श्रीमती राजेश्वरी जी जो पृथ्वी में ही पृथ्वीपुर बसा हुआ है, तो लाइफ मेंबर जो है बने हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारी श्रद्धामयी रेखा बहन जी, और ये सभी पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। हाँ, अभी आप में से कई लोग उत्तरदायित्व लिए हैं, कई लोग अभी पूर्व से ही कर रहे हैं, और भी आगे इस कार्य को बढ़ाना है। तो एक निवेदन मैं करूंगा, क्योंकि घर परिवार संगठन और संसार की सेवा में शर्त नहीं होती, सेवा में शर्त नहीं होती। जहां पर शर्त है वहां पर समर्पण नहीं है, और जहां पर समर्पण नहीं है वहां सम्मान नहीं है, वहां श्रद्धा नहीं है, वहां साधना नहीं, वहां सहयोग नहीं, वहां संवाद नहीं है।
और जहां संवाद नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, वह घर परिवार, वह समाज बिखर जाता है, टूट जाता है। घर परिवार में भी एक दूसरे का सम्मान बहुत आवश्यक है। यदि पति पत्नी भी एक दूसरे का सम्मान ना करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखना, एक दूसरे के प्रति जो सात्विक संवाद है उसको रखना। नहीं, संवाद में ही कई बार विवाद खड़ा हो जाता है। और जब ऐसी रीति के साथ, ऐसी नीति के साथ, ऐसी सजग प्रीति के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी कार्य करते हैं, जब अपनत्व की भावना होती है तो संसार में किसी भी प्रकार से व्यक्ति निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, उदास नहीं होता। जहां अपनत्व है, जहां अपनापन है, निजता है, वहां पर उत्कर्ष है, वहां पर उन्नति है, वहां पर उत्थान है। और जहां अपनत्व नहीं है, जहां पर एकत्व नहीं है, जहां पर अपने और पराये का भेद सामने आने लगता है, वही घर परिवार टूट जाता है। वहीं पर मैं मेरा, तू तेरा, तो मैं और तू, ये आरंभ हो जाती है। निजी जीवन में भी अपनी निजता के प्रति हमको सदा सजग होकर के श्रद्धा रखनी चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वेदों के ज्ञान का जो आधान पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में जो किया है, इससे लोगों के अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आई है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो एक बहुत बड़ा जो परिवार खड़ा किया है, उनके प्रति हम सदा कृतज्ञ रहें। यूं तो जब विचार आते हैं तो थोड़ी सी समझ पैदा हो जाती है, और जब समझ पैदा हो जाती, जो सात्विक विचार के लोग होते हैं उस समझ में वो कृतज्ञ भाव रखते हैं, और जो ज्यादा समझदार हो जाते हैं वो फिर जो है उनको गलत अर्थ में, गलत प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह पतंजलि परिवार सात्विक परिवार है, और इस परिवार में, इस सेवा में, समर्पण में कोई शर्त नहीं है। और इस बिना शर्त के जब हम अपनत्व की भावना से, एकत्व की भावना से सेवा करते हैं तो ये सच्ची मानवता की सेवा है। और हमको अपने इस शरीर का 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन का, बुद्धि का, आत्मा का उत्कर्ष करना, ये हमको हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने सिखाया है। मानव का जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन अगर हम इसको संभाल करके नहीं रखेंगे, यदि विवेक और वैराग्य पूर्वक जीवन को नहीं जिएंगे, तो जीवन हमारा पशु से भी बदतर हो जाता है। हम अपने जीवन के प्रति श्रद्धा रखें। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। हमको ऐसा भाव रखना है। मैं अपने परिवार, जिसको लोग कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तो उस परिवार में भी सबसे पहला जो इकाई है वो कौन है? मैं हूं। तो मुझको ऐसे गुण से, ऐसे कर्म से, ऐसे स्वभाव से युक्त होना चाहिए कि मुझको मेरे परिवार में ही आदर्श माना जाए। मेरा सम्मान मेरे परिवार में सबसे पहले होना चाहिए। और याद रखना, जो सच्चा योगी होगा वह अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं देता। अपने इस, ये भी परिवार है, इसमें 7 ऋषि रहते हैं। कितने? ऐसे तो सप्त ऋषि है ही है, लेकिन उपनिषदों में, वेदों में
इस शरीर में भी 7 ऋषि बताए हैं और इन 7 ऋषियों का सम्मान करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन ऋषियों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इन ऋषियों को हमको देखना है, इनका सम्मान करना है और इनका सदुपयोग करना है। वो सच्चे योगी ही कर सकते हैं और योग के बल पर ही हो सकता है। तो 7 ऋषियों को जानना चाहिए कि नहीं? आप जानना चाहते हैं? ये 7 ऋषि हैं, क्योंकि वेदों का उपनिषदों का निचोड़ आपको बता रहा हूं। 7 ऋषि, ये 2 आंखें, 2 कान, नासिका और मुख, कितने हो गए? 7। आप याद रखना, इन 7 ऋषियों को जिसने नियंत्रण में किया है, जिनको इनको संयम में रखा है, वही जीते जी देवत्व को प्राप्त होता है, वही नर से नारायण का रूप हो जाता है। ये हमारे जिला प्रभारी, इनका भी नारायण, तो नारायण नारायण। हाँ, तो ये जीवन में हमारी दृष्टि उन्नत होनी चाहिए। सैकड़ों वेद मंत्र ऐसे हैं जहां पर इन आंखों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि अभी समय नहीं है, परंतु आप प्रभारी हैं, आपको वो बात आनी चाहिए, वो जीवन जीना चाहिए जिससे आपको देख करके आपका परिवार, एक स्वयं का ये जीवन, ये शरीर भी कृत्य हो जाए। आप जिस घर में जन्म लिए हैं, आप जिस घर की बहू बेटी हैं, मां हैं, पत्नी हैं, जिस घर के आप बेटा हैं, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, उस घर के व्यक्तियों को आपके ऊपर गौरव होना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व, हम धन्य हैं ऐसे व्यक्तित्व को पा करके। तो ये एक योगी कर सकता है। उसके लिए क्या करना? आंखों पर, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, आप बोलते हैं भद्रम पश्येम अक्षभिर्य जत्रा। इन आंखों से हम क्या देखें? भद्र देखें। इन कानों से क्या करें? हम भद्र सुने। समस्या कहां खड़ी हो जाती है? हम गलत देखते हैं और गलत सुनते हैं और फिर गलत बोलते हैं। केवल संक्षिप्त में मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसका नियंत्रण इन इंद्रियों पर नहीं है वो सच्चा योगी नहीं बन सकता। गांवों में भी कहावत लोगों ने कही है कि देखो भालो तको मत। देखना, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, और खेलो कूदो थको मत। ठीक है ना? मतलब वेद से लेकर के व्यवहारिक धरातल पर जिन्होंने वेद को नहीं पढ़ा, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। अगर आप अच्छा देख नहीं सकते तो बुरा भी मत देखो, अच्छा सुन नहीं सकते तो बुरा भी मत सुनो, अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा मत बोलो, अच्छा खा नहीं सकते तो बुरा भी मत खाओ। जीवन जीने के रहस्य हैं। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति इंद्रियों पर यदि नियंत्रण रखेगा तो उससे उसका जीवन भी अच्छा होगा, उससे घर परिवार का जीवन अच्छा होगा, उससे समाज का जीवन अच्छा होगा, उससे अपना संगठन भी मजबूत होगा। संगठन क्यों टूटता है? हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का असम्मान करते हैं। शुरू में भी इस बात को कहा, सम्मान नहीं है तो सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है। अपने इंद्रियों पर, और आचार्य चाणक्य बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं संसार में, तुम सबसे बड़े शत्रु अपने अंदर ही पैदा करते हो, और सबसे बड़े तुम मित्र अपने हो, सबसे बड़े शत्रु हो। कैसे? कहा कि के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी,
तुम्हारी शत्रु कौन है? तुम्हारी इंद्रियां। इंद्रियों पर यदि नियंत्रण है तो तुम नर से नारायण बन जाओगे, मानव से महामानव बन जाओगे। और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि बाहर का शत्रु हो सकता है उसका निशाना चूक जाए, लेकिन ये जो अंदर के शत्रु है ना, इनका निशाना कभी चूकता। ये जो सप्त ऋषि हैं, इनको जब संयम में आप रखोगे तो ये ब्रह्म ऋषि तक ले जाएंगे, हमको ब्रह्म ऋषि बना देंगे। और इन पर नियंत्रण नहीं है तो ये पशु से बदतर जीवन कर देंगे। इसलिए के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि, वही इंद्रियां तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं जो तुम्हारे द्वारा जीत ली जाती हैं। और मन पर, बुद्धि पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्वभाव हमारा है वो है शांति का स्वभाव, वो है आनंद का स्वभाव। आनंद से युक्त रहें, शांति से युक्त रहें तो जीवन हमारा अच्छा होता है। अगर शांति नहीं मन में, शांति नहीं घर परिवार में, शांति नहीं समाज में और संगठन में, तो व्यक्ति अच्छा अपने को नहीं बना पाता और अच्छा जी नहीं पाता। हम सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखें कि जीवन जो ईश्वर ने दिया है वो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा योगी का जीवन कैसा हो? उठना बैठना, उसका बोलना, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में बहुत सुंदर बात कही है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशवा, स्थिति धी किम प्रभासेत किम आसित व्रजेत किम। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान योगी कैसा होता है? आप योगी की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तस्माद योगी भव अर्जुना, लेकिन कैसा? तो कहा कि जब जीवन की सारी कुचेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं, जब व्यक्ति का लोभ समाप्त हो जाता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में सच्चा योगी बन जाता है। तो योगी केवल ऐसा नहीं कि बस दो चार, स्वामी जी महाराज इतने बड़े योगी हैं, लेकिन उन्होंने वर्षों वर्षों जो तपस्या की है। और हम ये कहें, जैसे अभी सब लोग बोल ही रहे थे, हमारे आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय हमारी डॉक्टर पुष्पांजलि जी भी बोल रही थी, तो एक दिन की यात्रा नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। एक दिन में कोई योगी नहीं बनता। इसलिए योगी के लिए ईश्वर ने, और जैसा वेद में कहा, उपनिषदों में कहा, भगवान जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है? सातु दीर्घकालीन, मतलब अपने जीवन को एक तो अभ्यास वैराग्य से युक्त करें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, और सतु दीर्घकाल, एक दिन का नहीं है कि आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 1 महीने कर लिया, 1 वर्ष कर लिया और हम बड़े योगी हो गए ना। अभ्यास वैराग्य, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। इसके लिए निरंतरता भी आवश्यक है, और जो निरंतरता पूर्वक करेगा वो योगी बन ही जाएगा। आज नहीं तो कल बनेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या करना, बहुत दिन हो गए करते करते, कुछ तो लाभ मिला नहीं, मन भी नियंत्रण में नहीं आया, इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं आई। जो स्वभाव आज हमारा है, सात्विक स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है, किसी को बहुत क्रोध आता है, आप में से भी कई लोगों को आता होगा, कई बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कई बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। ये एक दिन की कमाई नहीं है, इसमें वर्षों वर्षों लगते हैं और कई जन्म भी लग जाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको सुनिश्चित करना है कि मुझको योगी बनना है कि भोगी बनना है। योगी बनेंगे तो निरोगी रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, उपयोगी रहेंगे, उद्योगी रहेंगे। भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। अपने जीवन को हम योगमय बनाएं और उसकी शुरुआत अपने से करनी है।
उसको हम करेंगे, परिवार करेगा, समाज करेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्व प्रेरणा से होता है। ये कैसे होता है? स्व प्रेरणा से होता है। मैं आज यहाँ आया, इतने लोग, ये टीम आ गए, ये भी एक निमित्त है। ये क्या है? ये सब ये निमित्त है। ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है, गुरु ने हमको निमित्त बनाया है। लेकिन अगर हम निमित्त ही बने रह करके केवल ये समझे बस यही हो गया, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज मीटिंग में आ गए, ईटिंग की व्यवस्था उधर है, ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई है, ऐसा नहीं। इसको अनवरत करना पड़ेगा और ऐसा जीना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन।